नवीन ये कश्मीर हाईवे है जिसका नया नाम अब श्रीनगर हाईवे है। यहाँ पर शहरियों ने इस रोड को ब्लॉक किया हुआ है और इस रोड को ब्लॉक करने की वजह ये बताई जा रही है कि गुज़िश्ता रात पुलिस फायरिंग से एक नौजवान का जान बहक हो गया था, जिसके लवाकिन ने ये रोड बंद की है। यहाँ पर एहतजाजन मुजाहरा पुलिस और हुकूमत के ख़िलाफ़ है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद आने वाली तमाम ट्रैफिक G13 से डाइवर्टेड है और उस तरफ से आने वाली ट्रैफिक भी यहाँ रुकी हुई है। चारों तरफ मुकम्मल ट्रैफिक जैम है और ये मुजाहरीन ने श्रीनगर हाईवे जो है ये इस पॉइंट पे बंद कर दी है। रिपोर्टिंग ये करें कि अभी तक कोई गवर्नमेंट का आदमी मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है, ना मुतलकीन से मिला है ना मुतसरीन से मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि वो कोई आए यहाँ पे मुतसरीन से मिले, मुतलकीन से मिले और आवाम को जो यहाँ पे खड़ी है तो इस मुद्दत में सब मुतसरीन से मिले, शामिल है, उनके साथ आपकी बातचीत करे और हमारी दावत की जाए। सबको हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, सबको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। इसके बाद कोई बात नहीं होगी, मजीद बात कोई ऑफिशियल्स आएंगे तो उनके साथ पुलिस कर दी बस कोई चीज़ से बात नहीं होगी। इंतजामिया का कोई अहम अफसर आएगा तो से बात दोनों तरफ रोड्स पे फैल जाएं और खड़े हो जाएं, रोड के ऊपर फैल गए ना, इधर जमघटा ना लगाया जाए। अपना बस अब क्या चक्कर है, कुछ बताएं जरा। क्या देखें, खालिद अवान साहब जो मुतलका DSP हैं उनसे सिलसिले में बात हुई तो क्या है, पहले वाक़या बताएं। वाक़या बुनियादी तौर पे ये है कि ये उसामा सती G13-2 का रिहायशी है। ये G10 से अपने एक दोस्त अजवर सदीकी को H13 छोड़ने के लिए गया रात को तकरीबन 12:30 बजे और वहाँ से उसे 12:30 बजे वहाँ से वो वापस उसको छोड़ के निकला। तकरीबन 1:20 पे अजफर के मुताबिक वो वहाँ से निकला और G10 के इशारा जो ये 7 वाला जो इशारा है वहाँ पर पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने उसका ताक़ब किया और उसकी गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक कि हमने तो सिर्फ 2 फायर किए, लेकिन जो वक़ूआ है और जो FIR है उसके मुताबिक तकरीबन 17 गोलियाँ चलाई गई और 4 गोलियाँ विंड स्क्रीन से मारी गई हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि इस गाड़ी में सिर्फ एक बंदा सवार था। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि एक गाड़ी में एक शख्स सवार है और हमारे पुलिस एहलकारान इस कदर तरबियत याफ्ता हैं कि चारों तरफ से घेर कर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। तो क्या वजह है, जब रोका तो वो नौजवान रुका नहीं था या? देखिए, अमूमन 22 साल का नौजवान था। बाज़ औक़ात लोगों के पास गाड़ियों के कागजात होते हैं, नहीं होते, तो अक्सर पुलिस एहलकार जब रोकते हैं। जब हम कच्ची उम्र में थे तो हम भी पुलिस के रोकने पर भाग जाया करते थे। तो मुमकिन है कि शायद उसके पास गाड़ी के कागजात ना हुए हों और वो पुलिस से जान बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नाके पे अगर पुलिस वाले रोकेंगे बगैर कागज़ों के रोक लिया तो 1000 रुपये की ठुकी तो वहाँ पे लग जाएगी। तो स्टूडेंट बंदा किधर से 1000 रुपये पुलिस को भरे? हो सकता है उसने भागने की कोशिश की हो तो वो उनने मार दिया। शेख रशीद साहब ने भी हालिया अपने हुक्म के मुताबिक नाके ख़त्म किए, उसके बावजूद ये नाका लगा हुआ था। देखिए, शेख रशीद साहब से मैंने आज इस सिलसिले में बात भी की तो उनका कहना था कि हम बड़ी ईगल फोर्स ला रहे हैं, इस्लामाबाद की पुलिस को जदीद करने जा रहे हैं। तो शेख साहब देख लें, आपकी ईगल फोर्स जो आने वाली है यही लोग ज़ाहिर है ईगल फोर्स का हिस्सा होंगे। जिस तरह एलीट फोर्स में पुलिस फोर्स से लोगों को भर्ती किया गया, ट्रैफिक पुलिस में दूसरी पुलिस से लोगों को भर्ती किया गया, तो यही लोग एलीट और ईगल फोर्स का भी हिस्सा होंगे। और जब तक हमारे पुलिस के रवैये राशिद साहब नहीं बदलते तब तक हमें सानिया साहिवाल, सानिया इस्लामाबाद जैसे वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। जब तक इन पुलिस वालों की तरबियत नहीं होती हमें ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। और ये मुज़ाहरे कब तक चलेंगे? मुज़ाहरीन मगरिब के बाद यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे,
शेख रशीद साहब या कोई और आके इनको तसल्ली दे जाएंगे और फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा ही वाक़या दोबारा रूनुमा हो सकता है। ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद को अदालतों के ज़रिए मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर हमारे G9 मरकज़ और G10 मरकज़ के ताजर का ये बेटा ये रात को अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए जब H13 के अंदर गया, वापसी पर जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसको पुलिस ने जो पुलिस पाके अवाम की मुहाफ़िज़ है, जिसको के ज़रिए हम अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, उसी पुलिस के एहलकारों ने सामने से उसकी गाड़ी पर फायरिंग की। बेदर्दी से फायरिंग के बाद उस दहशतगर्दी के नतीजे में 22 गोलियां उस मासूम नौजवान को लगी। और फिर सुबह सवेरे पुलिस ने ये बयान दिया कि एक डकैती की वारदात की खबर चली, जिसकी गलतफहमी के अंदर पुलिस एहलकारों ने इस गाड़ी पर फायरिंग की। मैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी कॉल चले तो क्या पुलिस निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देगी? क्या उसके नतीजे में निहत्ते शहरियों के साथ ये सलूक किया जाएगा? इस वाक़े की, दहशतगर्दी के वाक़े की हम शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं। गुज़िश्ता दिनों मेलोडी मार्केट के अंदर एक दुकान के ऊपर दिन दिहाड़े डकैती के अंदर 2 ताजर शहीद हुए। आज ये वाक़या हुआ। अगर वफाकी दारुल हुकूमत में शहरी महफूज नहीं तो फिर कहाँ पर महफूज होंगे? इसलिए हम मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से, शहर इस्लामाबाद की तमाम ताजर तंजीमों और अवामुन्नास की तरफ से ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वाक़े की जुडिशल आला सतही तहकीकात का ऐलान करें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वाक़े की आला सतही अदालती तहकीकात का ऐलान करें और उसके साथ फौरी तौर पर इस वाक़े के जो मुलज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस ताजर तंजीमें और आवाम इस वाक़े को सर्द खाने की नज़र नहीं होने देंगे, इस वाक़े को साने साहिवाल नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं कि इस शहर के अंदर अमन कायम हो और शहरियों की ज़िंदगी महफूज हो। इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि इस वाक़े की तहकीकात भी हों और मुलज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते हुए इस वाक़े के मुलज़िमान को सरेआम फांसियाँ दी जाएँ ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का सदेबाब हो सके। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाक़या हुआ है और लवाकिन के साथ किसी भी आला हुकाम ने रब्ता नहीं किया। अभी तक किसी ने ताज़रसी के लिए रब्ता नहीं किया और सामने से एक फायरिंग करके बच्चे को शहीद कर दिया गया और इस वाक़े को सानिया साहिवाल नहीं बनने दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर सानिया साहिवाल पर मौसर कानूनी कार्रवाई होती और उसके मुलज़मान को सज़ा मिलती तो यकीनन ऐसा वाक़या दोबारा ना होता। देखते हैं कि ये वाक़या किस हद तक आगे जाएगा और क्या इसके मुलज़मान को सज़ा मिल पाएगी या नहीं। इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तानी से राशिद। अल्लाह हाफ़िज़।